पूर्वी लद्दाख में करीब 1 महीने से बॉर्डर पर जारी गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चीनी सेना के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14th कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर कर रहे थे। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ माल्टो सीमा कर्मी बैठक स्थल पर हुई। बातचीत के बारे में कोई खास विवरण दिए बिना भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा, भारत और चीन के अधिकारी भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में बने वर्तमान हालात के मद्देनजर स्थापित सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों के जरिए एक दूसरे से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि दोनों सेनाओं में स्थानीय कमांडरों के स्तर पर 12 दौर की बातचीत तथा मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने पर शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत की गई। मध्य प्रदेश में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से अपने ट्विटर हैंडल के बायो से बीजेपी हटाए जाने के दावों को लेकर उन्होंने जवाब दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ट्वीट कर इस पर चर्चा पर विराम लगा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दुख की बात यह है कि सत्य के मुकाबले झूठी खबरें ज्यादा तेजी से फैलती हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर हैंडल का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल से बीजेपी शब्द हटा लिया है। हालांकि सच्चाई यह है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में कभी बीजेपी लिखा ही नहीं था। अब खुद सिंधिया को ट्वीट कर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही न्यूज को गलत करार देना पड़ा। केंद्र सरकार के अनलॉक 1 की गाइडलाइंस के मुताबिक 8 जून से मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट्स आदि कई चीजें खुलने जा रही हैं। यूपी की योगी सरकार ने भी इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। हर जगह के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि गाइडलाइंस के हिसाब से चलने पर एक तो वायरस का संक्रमण नहीं फैलेगा और दूसरे हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में प्रदेश के जिलों में अस्पतालों का दौर करने वाले सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। बीते कई दिन से होम क्वारंटाइन सुरेश कुमार खन्ना की कोरोना वायरस सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बीते सप्ताह सहारनपुर के साथ मेरठ मेडिकल कॉलेज की कोविड वार्ड का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान वे मेरठ की कोविड वार्ड में जाने के साथ उन लोगों से भी मिले जो इलाज कराने के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे थे। उनके सहारनपुर तथा मेरठ के लौटने के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज में कई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सुरेश कुमार खन्ना इसी के बाद से लखनऊ में होम क्वारंटाइन थे और उन्होंने अपने शुभचिंतकों को भी इसका संदेश जारी कर दिया था। वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना की कोरोना जांच के लिए शनिवार को सुबह नमूना लिया गया। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से आज दोपहर उनकी जांच रिपोर्ट आई है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। सप्ताह के शुरू में ही अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 करने के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में तेजी बनी रही। अनलॉक 1 यानी चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खुलने के पहले चरण में कारोबारी गतिविधियों के पटरी पर लौटने की उम्मीद से घरेलू शेयर बाजार में इस सप्ताह तूफानी तेजी दिखी। सप्ताह के 5 सत्रों में से 4 में जोरदार लिवाली में प्रमुख संवेदी सूचकांकों में जबरदस्त उछाल आया। सेंसेक्स 34,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10,000 के स्तर को बनाए रखने में कामयाब रहा। दोनों प्रमुख संवेदी सूचकांकों में पिछले सप्ताह के मुकाबले तकरीबन 6% की तेजी रही।